एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा है। आई एम रितु शर्मा, हैविंग 18+ years of experience in my teaching field। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फिजिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले हम आप लोगों को लाइट वाले चैप्टर की 2 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुके हैं। उन वीडियोस में हमने जो टॉपिक्स कवर करे थे बेटा, वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉस, मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर बात आती है, इसके हमें करने हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि प्रीवियस 2 और 3 ईयर से अब क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। पहले डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन होती थी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन पी एंड एफ या एट सी ऐसे रखा हुआ है और ड्रॉ अ रे डायग्राम। बट आपको आजकल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, सीबीएसई कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया सीबीएसई ने, वो क्या कि आपको उनकी वैल्यूज गिवन है कि ऑब्जेक्ट इतनी दूर पर रखा हुआ है, इमेज बताओ कितनी दूर बनेगी, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनी। तो वो जो एक्चुअल में हमें मेजरमेंट्स निकालने हैं उसके बाद आपको रे डायग्राम बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमें वहां पर एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला सोल्व करने। और फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला एंड उसके ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉपिक। रे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मैं बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ। और अगर किसी को कोई भी डाउट आता है बेटा तो आप लोग हमारे से पूछ सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला से पहले आपकी एनसीईआरटी की बुक में आप लोग देखेंगे कि एक हेडिंग गिवन है साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन क्या चीज है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों को अभी क्या करना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की डिस्टेंस, इमेज की हाइट, ये सब हमको मेजर करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर हमें कुछ साइंस की जरूरत पड़ेगी बेटा, इसलिए यहाँ पर दे रखा है साइन कन्वेंशन। ये जो साइन कन्वेंशन है ना, ये आपको लिखने के लिए कभी भी नहीं आता कि आपको ये सब लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं। ये सिर्फ आपको समझना है कि जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो कौन सी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, कौन सी वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो मैं आपको बेटा ये डायग्राम के थ्रू ही समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या बात दिमाग में रखनी है, क्या कि while dealing with the reflection of light of spherical mirrors, we shall follow a set of sign convention called the new Kerstin sign convention. In this convention, the pole of the mirror is taken as the origin. हमें जितनी भी यहाँ पर मेजरमेंट्स लेनी है कि मुझे ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है मेरा, मेरी इमेज कितनी दूर बनी, चाहे वो मिरर के आगे या पीछे, उन सब के लिए मुझे ये जो मेरा पॉइंट है ना बेटा, पोल, इसी को अपना ओरिजिन पॉइंट मानकर चलना है। क्लियर। इसके बाद द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, और केवल मिरर में ही नहीं है, अभी हम आगे लेंस वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी भी आपको क्या चीज दिमाग में रखनी है, ये जो मिरर है ना बेटा, अब देखो इस मिरर की मेरे 2 साइड्स है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। हमेशा मुझे कोई भी मिरर, कोई भी लेंस गिवन है तो मुझे ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना है, मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। ये रट लो जी अपने दिमाग में अच्छे से। इसके बाद ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। अभी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी कोई डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो हम पोल से मेजर करेंगे। All the distances measured to the right of the origin along x-axis are taken as positive, while those measured to the left are taken as negative. अब ये जो मेरा मिरर है ना, इसका ये है बेटा मेरा लेफ्ट साइड, ये है मेरा राइट साइड। तो राइट साइड वाली जितनी भी वैल्यूज हम लोग मेजर करेंगे वो सारी की सारी आएंगी पॉजिटिव में, जबकि इधर की जितनी भी मेरी वैल्यूज आएंगी वो सारी आएंगी मेरी नेगेटिव में। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट, डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, while distances perpendicular to and below the principal axis। अब जो भी कोई डिस्टेंसेस हमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है वो सारी की सारी हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे की जो वैल्यूज है वो सारे के सारे हम लेंगे नेगेटिव। तो बहुत कोई लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल एक बार दोबारा से बता देती हूँ।
कोई भी मेरा मिरर है, ठीक है, उसके ये है मेरी राइट साइड, ये है मेरी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है मेरी, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज नेगेटिव, राइट साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, और अगर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। सिर्फ इतना सारा काम है बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला के ऊपर। मिरर फॉर्मूला, तो समटाइम्स तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना आपको सिर्फ 1 मार्कर में यही पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द मिरर फॉर्मूला, कि मिरर फॉर्मूला बताओ जी क्या चीज है। तो मिरर फॉर्मूला है बेटा हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कितना सिंपल है ना, क्या है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमें यहाँ पर ये तीनों जो लेटर हैं वो मेरी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हो गई मेरी इमेज की डिस्टेंस, ठीक है बेटा। और जो मेरी u है, u ऑलवेज रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड स्मॉल f इज फोकल लेंथ। क्लियर। तो अब आपको मिरर फॉर्मूला को देखकर पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी दो वैल्यूज हमें दे रखी होंगी, तीसरी वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है, हम लोगों को फोकल लेंथ निकालने के लिए आ जाती है। लेकिन अब फोकल लेंथ निकालने के लिए आई तो ठीक है जी, सिंपल सिंपल v और u की वैल्यू पुट कर दी। बट लेकिन कई बार क्या है कि हमें इमेज की डिस्टेंस निकालने के लिए आ सकती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने के लिए आ सकती है, और समटाइम्स तो ऐसा भी है बेटा वहां पर कि आपको ना डायरेक्टली f गिवन नहीं है। उस केस में क्या करेंगे, अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा है तो यहाँ पर हम लोग, स्पेशल नोट है ये, अगर हम लोगों को डायरेक्टली f गिवन नहीं है तो वहां पर गिवन होगा r, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपको r गिवन है, ठीक है, सपोज r इज 30 सेंटीमीटर, तो आप f कैसे निकालोगे, f इज इक्वल टू r/2। ये रिलेशन हम लोगों को लर्न करना है। अब ये कहाँ से निकल कर आया था, मैं एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ कि ये वाला रिलेशन कहाँ से निकल कर आया हमारे पास। देखो, जब हम लोग, मैंने आपको मिरर से रिलेटेड टर्म्स सिखाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि दिस वन इज पोल, ठीक है, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर कहाँ से आए, एक्चुअल में ये एक होलोस्फीयर का पार्ट थे, इस होलोस्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट्स वाई ये जो कनकेव मिरर है इसके फ्रंट में लाई करता है, जो कन्वेक्स मिरर है उसके बैक में लाई करता है। इस स्फीयर की जो रेडियस थी दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मींस PC इज इक्वल टू R, ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। और एक चीज हम लोगों ने और पढ़ी थी, क्या, फोकल लेंथ, कि पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस थी उसको बोल रहे थे हम लोग फोकल लेंथ, दैट इज f। तो आप देखो जरा कि PC जो है जस्ट डबल टू PF, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अगर मैंने इक्वल कर दी तो हो गया मेरा R। दैट्स वाई इसलिए R इज इक्वल टू 2F। तो ये वाला जो रिलेशन है ना बेटा, वो आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है, क्योंकि बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो ट्विस्ट होगा ही क्वेश्चंस में। डायरेक्टली f की वैल्यू गिवन ना होकर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा होगा। प्लस एक चीज और, जैसे कि रे डायग्राम्स में मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल्स करने के लिए भी वहां पर क्या अगेन एक ट्विस्ट डालकर देते हैं बच्चों को। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अब कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर सीधा सीधा कन्वेक्स मिरर मेंशन है, यहाँ पर भी। तो समटाइम क्या होता है कि क्वेश्चन में ना कन्वेक्स मिरर ना देकर उसकी जगह लिख देंगे आपके लिए डाइवर्जिंग मिरर, या फिर कनकेव मिरर की जगह वहां पर वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके दे देंगे कनकेव की जगह कन्वर्जिंग मिरर। तो तब ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि कन्वर्जिंग है तो कनकेव मिरर की बात हो रही है, और अगर मेरा डाइवर्जिंग है तो वो मेरा कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो मिरर फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आ गया। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहां से हमें, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मेरा ये 1/v और u है, ये तो
इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता रहा है। लेकिन मैडम अभी आप तो कुछ हमें हाइट के बारे में भी बता रहे थे, जब हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। तो वहां पर बेटा हम हाइट किसकी बात कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर इमेज की हाइट। उसके लिए एक और हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, कि जो मेरी इमेज है उसके साइज में क्या चेंज आया, वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनती है या ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified. Clear? जो भी मैंने आपको बताया था। तो it is expressed, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है जी? चलो, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, हाइट ऑफ द इमेज। अब जो मैग्निफिकेशन है ना बेटा, उसको ऑलवेज स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और जो मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग h से, जो इमेज की हाइट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं h डैश से। हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये गिवन है। अगर आप लोग अदर रेफरेंस बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप क्या देखोगे, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको HO, जबकि इमेज की हाइट को HI भी लिखा जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, वैसे इसमें कोई मार्क्स नहीं करते हमारे। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब समटाइम्स क्या है बेटा, हमारा इस मैग्निफिकेशन में मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस भी साथ में मेंशन करनी है, तो तब मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, मुझे m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच पुट करना है या m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। समटाइम्स केवल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दे रखी है और आपको निकालने के लिए दे दिया जाता है मैग्निफिकेशन। अब वहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम यहाँ पर तो h गिवन ही नहीं है, उस केस में सिर्फ आप लोग ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा बेटा कंसंट्रेटेड माइंड से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं और वहां पर गलती कर आ जाते हैं। तो पहले काम माइंड होकर आपको क्या करना है, कूल माइंड से एकदम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना है भाई क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर एक चीज और है बेटा, कि अगर तो मेरी m की वैल्यू 1 आती है या m की वैल्यू मेरी 1 से छोटी आती है या m की वैल्यू जो है मेरी 1 से बड़ी आती है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी। अगर m की वैल्यू मेरी +1 आ रही है, इट मीन्स जो मेरी इमेज होगी वो सेम साइज की बनेगी, ठीक है। और m की वैल्यू अगर 1 से छोटी आती है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी मेरी इमेज। और अगर m से बड़ी आ रही है, जैसे 2 आ गई, 3 आ गई, तो वो मेरी बन जाएगी इनलार्ज इमेज। तो ये सब चीजें बेटा आपको ना लर्न करनी है। तो आप लोग फिजिक्स में हमेशा क्या किया कीजिए, जब कभी भी जैसे यहाँ पर चल रहा है तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में अपने जब आप खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर ये चीजें लिख लीजिएगा। प्लस अब एक और चीज हमें पता चलती है इस मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, वो क्या चीज है, कि पहले मिरर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। अगर तो मेरी v की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर v मेरा आ रहा है पॉजिटिव, इट मीन्स जो मेरी इमेज होगी ना बेटा वो वर्चुअल होगी, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। अगर मेरी v की वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आती है तो मेरी इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने अब आपको क्या बताया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मेरा लेफ्ट साइड पर ही रखा जाएगा, और साथ साथ में हमने क्या पढ़ा था साइन कन्वेंशन में, कि मिरर के लेफ्ट की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, नेगेटिव। इसीलिए u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, v जो है आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अब बात करते हैं जी f की, कि f कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। तो इसके लिए अगर थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो फटाफट से आपको क्या करके देख लेना है,
आप लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मेरा कनकेव मिरर है, जो मेरा कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर का जो मेरा फोकस है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, इसमें दिस इज पोल एंड दिस इज इट्स फोकस। और अभी साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज नेगेटिव, राइट साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव। तो अगर क्वेश्चन में मेरा मिरर कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है तो वहां से मेरी एफ की वैल्यू जो है ना बेटा, एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इन केस ऑफ कनकेव मिरर इट शुड बी नेगेटिव, while in case of convex mirror it should be positive। लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इसका रीजन जो है वो मैंने आपको बता दिया है। प्लस एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चन में एफ कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है, ठीक है, वैसे तो न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करेंगे तो वहां पर ही प्लस माइनस जो भी आया तो तब तो प्लस माइनस हमें पता चल गया कि भाई ठीक है, लेकिन अगर आपको v की वैल्यू निकालने के लिए आएगी, आपको f दे रखा है, तो वहां पर आपको f को पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, वो मैंने आपको बता दिया है। और साथ में मेंशन कर कर आएंगे, सपोज क्वेश्चन में दे रखा है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और मिरर है आपका कन्वेक्स, तो वहां पर आप प्लस 15 लिखेंगे और साइड में यहाँ पर लिख देंगे कन्वेक्स मिरर, ताकि एग्जामिनर को ये पता लगे कि बच्चे के पास नॉलेज है। क्लियर? देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर। अब रियर व्यू मिरर क्या है बेटा, जो साइड में शीशा होता है ना गाड़ियों में, जिसमें ड्राइवर देखता भी पीछे से कितना जाम वगैरह आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रियर व्यू मिरर। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। हमने जब अभी कन्वेक्स मिरर के रेयर डायग्राम्स पढ़े थे तो वहां पर हमने क्या देखा कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। छोटी इमेज बना रहा है लेकिन हमेशा सीधी इमेज बना रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब मैंने कन्वेक्स मिरर को यूज किया ऑटोमोबाइल में तो लार्जर फील्ड व्यू उसको दिखा पीछे से, ठीक है, दिस इज द रीजन, तो दिमाग में रख लेना। अच्छा, तो कन्वेक्स मिरर है जी, ऑटोमोबाइल में इसको यूज किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है हमें 3 मीटर की। इफ अ बस, अब यहाँ पर जो बस है ना वो मेरा एक ऑब्जेक्ट की तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे, इज लोकेटेड एट 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये हो गया मेरा u, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब आपको देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन नहीं है लेकिन हमारे से साइज ऑफ द इमेज पूछा है, तो यहाँ से जो भी हमने मैग्निफिकेशन में वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर m की वैल्यू +1 आती है, वो 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है या बिलो 1 आती है, केवल 1 आती है, तो वहां से निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इट इज मैंडेटरी टू राइट डाउन द गिवन। हाफ मार्क्स गिवन का होता है, हाफ मार्क्स ऐसे यूनिट्स का होता है। तो क्वेश्चन में गिवन है रेडियस 3 मीटर की, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हम लोगों को फॉर्मूले में चाहिए था f, तो इसलिए हम लोगों ने निकाल लिया जी। मैंने अभी आपको बताया था कहाँ से आया जी, 3.00 दे रखी थी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.50, और क्योंकि कन्वेक्स मिरर है इसलिए हमने यहाँ पर ही कैसे लिया, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें दे रखी थी 5, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा हुआ है इसलिए हमने इसको माइनस लिया। अब बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला था मेरा 1/u + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्योंकि मुझे 1/v की वैल्यू निकालनी है तो एक डायरेक्टली ना आप ये कर लिया करो, हमेशा आपके लिए इजी रहेगा। कुछ बच्चे जिनका मैथ्स थोड़ा अच्छा है वो बच्चे तो बेटा डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेते हैं, समटाइम्स कुछ बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, पहले आप क्या करो, वैल्यूज पुट करने से पहले उस वाली फिजिकल क्वांटिटी को इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट में लेकर चले जाओ। अब देखो फॉर्मूला था मेरे पास 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। मुझे निकालना है 1/v, तो 1/v क्या हो जाएगा बेटा, 1/v हो जाएगा मेरा, क्योंकि एक बार दोबारा से लिख देती हूँ इस चीज को, मैं देखो ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो इधर का इधर ही रहेगा -1/v। क्लियर कैसा है? अब 1/v तो मेरा इधर रह गया, ठीक है, ये जो 1/u है ये उठकर मेरा इधर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में था तो इधर कैसे आ गया, ये नेगेटिव में आ गया। ठीक, इतना करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी 1/f, अभी हमने निकाला 1/f कितना था 1.5।
अब माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया, u की वैल्यू माइनस में थी इसलिए हमने यहाँ पर -5 लगाया। क्लियर है जी? माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा अब हमारा। इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास v की वैल्यू निकल कर आ जाती है ये। क्लियर? चलिए मैं एक बार ना आपको कर दिखा देती हूँ, कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम कैसे आ गया। हमारे पास बेटा f है +1.50, ठीक है। u है हमारे पास -5.0, v हमें निकालना था, ठीक है, बिकॉज 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 माइनस -5, माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस, तो ये हो गया 1.5 प्लस 1.5, डेसिमल हटाया ऊपर 0, तो बन गया मेरे पास 10/15 प्लस 1/5। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर देंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 15, 10 प्लस 3 दिस इज 13/15। अब आप इसको कैलकुलेट जब कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक, चलिए जी, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेरे पास v की वैल्यू कैसे आई है, पॉजिटिव, ठीक है, और क्या है जी 1.15, इट मीन्स ये किससे बड़ी आ गई है, यहाँ पर क्या निकल कर आया हमारे पास, ग्रेटर देन 1। और मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इसका मतलब मेरी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी। अब v की वैल्यू पॉजिटिव है, इमेज कहां पर बनी, बिहाइंड द मिरर। नेचर क्योंकि पॉजिटिव है तो वर्चुअल इंटरैक्ट हो गई जी। क्लियर है जी? अब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकाल लिया हमने यहाँ पर +2.3, सॉरी दिस इज द इमेज डिस्टेंस, बेटा यहाँ पे मैंने ये गलत बता दिया आपको। ये तो v की वैल्यू निकल कर आई है। अब m मैं निकाल लूंगी, बिकॉज m इज इक्वल टू -v/u, तो वैल्यू पुट कर दो जी, -1.15 और -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल हटा के 2 0 आ जाएंगी, तो 115/500। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ये निकल कर आ जाता है, क्योंकि मेरे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकल कर आई +0.23, ये हमें क्या बता रहा है कि डिमिनिश्ड है। एक चीज और बेटा, m की वैल्यू अगर आती है पॉजिटिव तो इमेज होती है हमारी वर्चुअल, m की वैल्यू आती है नेगेटिव तो इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? चलिए अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। मीन्स हमें ऑब्जेक्ट का हाइट भी दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है। अब क्योंकि कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी, माइनस में। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब कि इमेज ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन कितनी दूर रखें। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अगेन गिवन ऑब्जेक्ट की हाइट दिस इज 4, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे रखा जाएगा, ठीक है, इसीलिए क्या होता है इसकी हाइट हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को आप लोग नेगेटिव नहीं लेंगे बेटा। इसके बाद u -25 सेंटीमीटर, बिकॉज कहां पर रखा है हमारे मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, बिकॉज कनकेव मिरर है। सेम मेथड, हमें v की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, कैलकुलेट करने के बाद v की वैल्यू आती है -37.5। अब एक चीज और आपको जो दिमाग में रखनी है, लाइट से रिलेटेड फॉर्मूलाज में या न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते वक्त आपको सेंटीमीटर को मीटर या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करना है। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट, अब प्लेस द स्क्रीन, इसका मतलब स्क्रीन तो मेरी इतनी दूर होना चाहिए जी। अब क्योंकि v की वैल्यू मेरी कैसे आई है माइनस, तो इमेज कैसी होगी मेरी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी थी और इमेज की हाइट पूछी है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू h'/h, ठीक है। तो वहां से मैं पुट कर दूंगी जी वैल्यू, तो मेरे पास निकल कर आ गया m की वैल्यू ये।
अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, h की वैल्यू निकालनी है। दो मेथड है बेटा, या तो डायरेक्टली आप m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, है ना बेटा। तो हमारे पास फॉर्मूला था m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h, क्लियर। जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लिया, तो ये हो गया m इंटू एच इज इक्वल टू एच डैश। अब m की वैल्यू पता है आपको, h की वैल्यू पता है, आपने वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आंसर निकल कर आ गया ये। क्योंकि अब देखो m की वैल्यू मेरी माइनस में आ रही है, दैट्स व्हाई द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल बट इट इज लार्ज, ठीक है। लार्ज इमेज बनी है हमारी, कितने गुना बड़ी बनी है, तो ऐसे पता लगाने के लिए इमेज का वो कितनी आई है, हाइट 6, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 1.5, ठीक है। तो आप सॉल्व करके निकाल लेंगे कि कितनी बड़ी आई है, क्लियर। तो आई होप आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये स्फेरिकल मिरर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका खत्म हो गया है। इसमें एक चीज मैं आपको दोबारा से रिकैप्चुलेट करवाना चाहती हूँ, वो है हमारे कन्वेक्स मिरर के यूजेस, क्योंकि कन्वेक्स मिरर वाला टॉपिक हमने बाद में किया था ना। तो कन्वेक्स मिरर के यूजेस जो हैं, सबसे मेन यूज बेटा अभी मैंने आपको पहले भी बताया है, एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इसका रीजन बिकॉज इट गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। दूसरा, इन सिक्योरिटी मिरर, आप लोग जाते हो ना कि आजकल शोरूम पे जा रहे हो या एटीएम की मशीन पे आपको बड़ा सा वहां पे मिरर सा दिख रहा है, तो वो भी हमारा क्या है बेटा, एक कन्वेक्स मिरर। क्योंकि उसमें क्या होगा, एक साथ पूरी, जैसे हम देखते हो ना कि जहां पर वो शॉप वाले भैया बैठे हुए हैं, वो वहीं बैठे बैठे बस अंदर के क्राउड को देख रहे हैं, तो वहां पर छोटी 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 सारी इमेजेस दिख रही हैं। या आपके जो सीसीटीवी कैमरा में भी वहां पर क्या हो गया हमारा ये कन्वेक्स मिरर। और इसका यूज क्या है, क्यों यूज किया जाता है बार बार इसको, क्योंकि इससे वाइड एरिया जो है वो एक इंसान देख सकता है। तो यूजेस को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो स्फेरिकल मिरर वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो जो लेंसेज वाला टॉपिक है अब हम न्यू वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।